वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल जाफर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉगर को पूरा कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। एक ही वीडियो में मैंने ब्लॉगर के काफ़ी सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। आप अगर एक वीडियो देख लोगे तो आपको ब्लॉगर आ जाएगा, आपको ब्लॉगर पर से अर्न करना है। यहाँ तक कि मैंने पूरा आपको एडसेंस कैसे इसमें ऐड करना है, सभी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे ब्लॉगर शुरू कैसे करना है, फिर आपको डोमेन कैसे लेना होगा, फिर आपको होस्ट कैसे करना होगा, ब्लॉगर पे आपको वहाँ पर मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं, फिर वहाँ पर आपको थीम कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, फिर आपको फुटर क्रेडिट कैसे निकालना है। इसी तरह एंड में आपको मैं इस ब्लॉगर को पब्लिश कैसे करना है, इसमें पोस्ट कैसे लिखे जाते हैं और आप इसे एडसेंस से कैसे जुड़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। 1 आवर की वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। आप एक ही वीडियो में पूरा ब्लॉगर सीख जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी एक ब्राउज़र में चले जाना है। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे ईमेल आईडी ऑलरेडी डाली गई है। तो जस्ट उसके बाजू में आप यहाँ पर देख सकते हो 6 डॉट, आप गूगल ऐप्स देख सकते हो। तो इससे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। गूगल ऐप्स को क्लिक करते ही आपको थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉगर। इस ब्लॉगर को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ब्लॉगर को ओपन करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉगर का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें टाइटल मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर टाइटल टेक अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप मोबाइल में इस तरीके के ऑप्शन को ओपन करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र ले लेना है। मैं यहाँ पर भी गूगल क्रोम ही यूज़ करने वाला हूँ। तो गूगल क्रोम में मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं इस साइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस साइट को डेस्कटॉप मोड में मोबाइल में ही ओपन किया है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इस तरीके से जूम करके इस 6 डॉट के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर भी आपको ब्लॉगर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इस मोबाइल में भी ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास अगर पीसी नहीं है तो आप मोबाइल में भी ब्लॉगर को बना सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर भी ब्लॉग नया बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ऊपर 6 डॉट मिल जाएंगे। तो इसे आपको क्लिक करके क्रिएट ब्लॉग को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है। एड्रेस ही आपका यूआरएल रहेगा। तो आप यहाँ पर जो एड्रेस दोगे वो आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं यहाँ पर टेक अपडेट डालकर देख देता हूँ क्या अवेलेबल है या फिर या नहीं। यहाँ पर मैं टेक अपडेट लिख देता हूँ। यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। चेकिंग होने के बाद यहाँ पर बता गया है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर टेक अपडेट 1 करके देख देता हूँ। तो यहाँ पर भी टेक अपडेट 1 भी नहीं है। टेक अपडेट इन हिंदी करके देखता हूँ। यहाँ पर टेक अपडेट हिंदी भी नहीं मिल रहा। तो टेक अपडेट हिंदी 1 करके देखता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉगर में बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे हमें नेम्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए आपको एड्रेस जो है यूनिक सोचना होगा। तो उसके बाद आगे आप यहाँ पर देख सकते हो blogspot.com आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाता है। तो यहाँ से मैं सेव क्लिक कर देता हूँ। सेव करते ही आप यहाँ पर हमारा एक इंटरफेस देख सकते हो। अभी तक यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं लिखे गए हैं। सेम एज यूजुअल आप मोबाइल में भी इसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको नया एक पोस्ट लिख कर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा एक पोस्ट यहाँ पर मैं भी लिखने वाला हूँ। तो पोस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर हमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना होगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर ऊपर के सेक्शन में एक टाइटल को ऐड करना है। तो टाइटल को मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक टाइटल ऑलरेडी बना हुआ है जिसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इस टाइटल में डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का टाइटल बना लिया है। इस टाइटल को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का एक पेज आपको नज़र आएगा। तो इस पेज में आपको पूरा कंटेंट को अभी लिखना है। तो कंटेंट भी मैं यहाँ से कॉपी करके ले लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कंटेंट को भी लिखा है, तो यहाँ से मैं उसे कॉपी करके ले लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पर जो मैं कंटेंट को लिखा हूँ यहाँ पर मैं छोटा या फिर बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो है ये टाइटल में इसे ही कॉपी करके ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं उस ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसे आपको एज अ हेडिंग चूज़ करना है तो जस्ट इसे सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन में हमें यहाँ पर लार्जेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका एक बड़ा हो गया है और उसी के साथ यहाँ पर अलग अलग आपको मोड मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला मैं बता दूँ आपको, तो अभी जो हम लिख रहे हैं ये कंपोज व्यू में है। अगर आप HTML में यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर HTML व्यू में भी जाकर यहाँ पर आपको अगर HTML अच्छे से आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अब मैं फिर से कंपोज व्यू में चला जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है अनडू रीडू, दोनों बटन आप ये Ctrl+Z और Ctrl+Y से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मिलता है फ़ॉन्ट के लिए, अलग अलग फ़ॉन्ट के यहाँ पर स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपका फ़ॉन्ट आपको अच्छी लगती है उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मैंने ये बता दिया है कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, उसके भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने यहाँ पर देखा जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हेडिंग यहाँ पर आ रहा है और उसके साथ इसे भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर पैराग्राफ की जगह पर हेडिंग कर देता हूँ। तो ये हेडिंग जैसे मैंने किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो लिखा है ये थोड़ा यहाँ पर बोल्ड हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो ये भी जो है ऑन हो चुका है, तो ये बोल्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह हमें यहाँ पर एक इटैलिक भी मिल जाता है जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा हमें अच्छा भी लग रहा है। और इसी के साथ इसे अंडरलाइन भी देना चाहते हो तो यहाँ से आप अंडरलाइन भी इसे दे सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ से आपने अगर कभी वर्ड को यूज़ किया है तो सेम इसी तरीके के यहाँ पर आपको पूरे फीचर मिल जाते हैं। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एक आपको स्ट्राइक थ्रू वाली लाइन भी मिलती है और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको ब्लू कलर रखकर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो ब्लू में अभी नज़र आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। अगर इसके पीछे आप कोई अलग बैकग्राउंड देना चाहते हो तो यहाँ से मैं आपको येलो बैकग्राउंड देकर दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के जो पीछे जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो येलो कलर का नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इस यूट्यूब को एक लिंक बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस लिंक को क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब का लिंक मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ youtube.com। तो यहाँ से मैं youtube.com लिख कर तो आपको यहाँ पर देखना है ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब। तो अगर आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से टिक करेंगे, नहीं ये वरना ये हमारी वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसे मैं ओपन इन न्यू टैब को रख कर अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो इस यूट्यूब को एक हाइपर लिंक अभी यहाँ पर बन गया है। उसी के साथ अगर हमें यहाँ पर कोई भी एक लोगो वगैरह ऐड करना है या फिर इमेजेस वगैरह डालना है तो यहाँ पर एक इमेज वाला हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इमेज को क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो चूज़ फाइल। तो यहाँ से मैं फ़ाइल को चूज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं मेरे डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाते ही यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो है, इसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये लोगो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद इसे मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर लोगो आ चुका है। तो इस लोगो को आपको यहाँ से सेंटर में लेना है या फिर आप राइट साइड लेना चाहते हो या फिर लेफ़्ट साइड लेना चाहते हो, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। उसी के साथ अगर इसका आप साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये बटन भी मिल जाता है। और उसी के साथ अगर इसका आपको कुछ भी कैप्शन डालना है तो आप यहाँ पर इस कैप्शन वाले बटन को रख कर यहाँ पर आप कैप्शन डाल सकते हो। अगर आप कैप्शन को नहीं भी डालना चाहते हैं तो फिर से उससे अनटिक कर देना है। और इसी के साथ इसका अगर आपको साइज़ को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से स्क्रॉल करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसके साथ मैं आपको यहाँ पर और एक दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर सेटिंग वाला आइकॉन दिख जाता है। अगर आप यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट या और टाइटल डालना चाहते हो तो अब यहाँ से डाल सकते हो। और इसका जो साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा लार्ज करके अपडेट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ देखा फुल पेज यहाँ पर इमेज आ चुका है। और उसी के साथ मैं और आगे आपको दिखा दूँ तो यहाँ से आप सेम जैसे हमने फ़ोटो को अपलोड किया था उसी तरह हम यहाँ पर वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब से कोई लिंक देना है तो वो भी यहाँ से इस यूट्यूब वाले बटन को क्लिक करके हम यहाँ पर मेरा ही वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर
किसी और के वीडियोस डालना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी कोई वीडियोस वगैरह नहीं डालने वाला। उसके बाद अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो यहाँ से अब मैं जस्टिफाई भी आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर और एक बटन हमें मिलता है इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ से हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट भी दोनों भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम बुलेट लिस्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, नंबरिंग भी यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर किए हैं और ये वीडियो और लंबा ही होता जा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको स्किप करके नेक्स्ट कंटिन्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखना है वो है यहाँ पर लेबल को क्रिएट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो लेबल्स वाला यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक लेबल को बना देना है। तो मैं यहाँ पर एक YouTube नाम से एक लेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अभी तक लेबल नहीं बना है, तो मैं यहाँ पर YouTube नाम का लेबल अभी क्रिएट करके इस पोस्ट को यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप में पूछ रहा है कन्फर्मेशन, तो यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो अभी हमारा एक पोस्ट यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, उसका जो लेबल है वो YouTube है। तो इस पोस्ट को देखना है तो आप यहाँ से इस व्यू वाले आइकॉन से भी देख सकते हो, और यहाँ से आप पूरे अपने ब्लॉग को देखना चाहते हो कैसे दिख रहा है तो आप यहाँ पर व्यू ब्लॉग करके भी देख सकते हो। तो जैसे मैं व्यू ब्लॉग कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक टेक अपडेट जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो नज़र आ रहा है, और हमारे यहाँ पर वेबसाइट का URL भी आप देख सकते हो, टेक अपडेट इन हिंदी 1 blogspot.com, ये आ चुका है। तो इसमें हमने एक पोस्ट लिखा है, यहाँ पर रीड मोर जैसे मैं करूँगा तो जितना भी मैंने कंटेंट लिखा है यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा। ऐसे ही इस थीम को और अट्रैक्टिव कैसे बनाना है मैं आने वाली आपको वीडियोज़ में दिखाऊंगा। उसी के साथ मैं और एक आपको यहाँ पर एक पोस्ट लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं और एक यहाँ से टाइटल को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक टाइटल को लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसी के साथ थोड़ा यहाँ पर मैं नीचे जो है कंटेंट को भी यहाँ से कट करके लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर मैं ये भी हिंदी में ही मैंने पोस्ट लिखा है। तो यहाँ पर भी मैं एक इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके चूज़ फाइल और यहाँ पर मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस इमेज को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। अभी इस इमेज को थोड़ा मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, तो इतना यहाँ पर काफ़ी है। आपने अभी देखा तो यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार एक लेबल को क्रिएट किया था उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो YouTube हमें नज़र आ रहा है, जो मैंने पिछली बार ही एक लेबल को बनाया था। अभी मुझे इस पोस्ट को अलग एक लेबल में बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक नया लेबल बना लेता हूँ टेक नाम से। तो जस्ट मैं यहाँ पर लेबल का नाम टेक दे रहा हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ये पोस्ट जो है पब्लिश हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक जो हमें YouTube नज़र आ रहा है और एक जो है हमें यहाँ पर टेक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लेबल देना ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है आगे वाले आपको वीडियोज़ में पता चल जाएगा। तो और यहाँ पर मैं और एक पोस्ट आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू पोस्ट वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ। उसी के साथ यहाँ से मैं एक हेडिंग को कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से मैं इस कंटेंट को भी कॉपी कर लेता हूँ। कंटेंट को भी यहाँ से कट करके मैं इस वेबसाइट में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पर हमें कोई भी एक इमेज को वगैरह डालना है तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही एक इमेज को डालना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट इमेज और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाकर मैं यहाँ से चूज़ फाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर भी इमेज अपलोड हो चुका है, मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ले लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पर टूल्स में जाना है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज पर क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से इमेज आ गया है। तो आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, पिछली बार हमने लेबल को क्रिएट किया है। अगर यहाँ पर हमें देखना है जैसे क्लिक करके यहाँ पर टेक और यूट्यूब, अभी हमने जो पोस्ट लिखा है वो किस कैटेगरी में आता है हमें देखना है। अगर ये यूट्यूब में आता है तो यूट्यूब में डालना है, टेक की कैटेगरी में आता है तो टेक की कैटेगरी में आपको डालना है। या फिर ये जो पोस्ट आपने लिखा है कोई नई कैटेगरी वाला है तो आपको यहाँ पर नई कैटेगरी का एक लेबल बना लेना है। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक लेबल सिर्फ एक ही टाइम में आपको क्रिएट करना है, मतलब हर टाइम आपको नए नए लेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पोस्ट को भी टेक की कैटेगरी में डालकर यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक टेक कैटेगरी वाला और यहाँ पर भी एक टेक कैटेगरी वाला हमें लेबल नज़र आ रहा है और उसके नीचे हमें एक यूट्यूब कैटेगरी वाला लेबल नज़र आ रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से पोस्ट को लिखना है। और मैं आपको यहाँ पर और एक बार व्यू ब्लॉक करके, तो व्यू ब्लॉक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एक जो हमने लास्ट टाइम पोस्ट लिखा था वो यहाँ पर पोस्ट आ गया है। उसके बाद हमारे जो पिछले पोस्ट देखना है तो यहाँ पर मोर पोस्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें ये भी पोस्ट मिल गया, उससे पहले जो हमने लिखा था वो भी हमें पोस्ट मिल गया। उसी के साथ यहाँ पर साइड में लेबल्स भी हमें नज़र आ रहा है। अगर इस साइट को हमें थोड़ा वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर हमें थीम को चेंज करना होगा। आप यहाँ पर थीम में देख सकते हो, अभी यहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल थीम मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अट्रैक्टिव थीम या फिर अच्छी अगर थीम लेना है वो भी फ्री में, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट हमें यहाँ पर नए टैब में जाकर यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर मैं फ्री ब्लॉगर्स टेम्पलेट्स यहाँ पर जैसे ही सर्च कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ऊपर ही देख सकते हो हमें एक फर्स्ट लिंक मिल जाती है। तो इस फर्स्ट लिंक को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी URL भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस थीम पर आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको जो थीम अच्छी लगती है उस थीम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको थीम्स फ्री में भी मिल जाते हैं। यहाँ से मैं इस वाली थीम को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर एक ऐड आ रहा है, इसमें क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमें थीम ये नज़र आ रही है। तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे एक छोटा सा ग्रीन कलर वाला डाउनलोड वाला बटन नज़र आ रहा है। उसके के साथ आपको यहाँ पर लाइव प्रीव्यू वाला भी बटन नज़र आएगा। आप यहाँ पर आपकी साइट कैसे डिज़ाइन करेगी उसे भी यहाँ से देख सकते हो। तो मैं यहाँ से सिंपली इसे इस ग्रीन वाले बटन को क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर WinRAR में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जिप फाइल ओपन हो रही है। तो मैं जिप फाइल को डाउनलोड यहाँ पर कर चुका हूँ, WinRAR की फाइल में ओपन हो चुकी है। तो मैं इसे यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर Ctrl+J की मदद से डाउनलोड्स में जाकर दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं शो इन फोल्डर कर देता हूँ। जैसे मैं शो इन फोल्डर कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो हमें वो जिप फाइल हमें मिल गई है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। तो फाइल जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। होने के बाद आप उस फाइल का नाम आपको ढूंढना है। तो यहाँ हमें मिल गया है। उस फाइल को मैं ओपन विथ, यहाँ से मैं उसे नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो या फिर आप नोटपैड++ यूज़ करते हो तो उसमें भी आप इसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे Ctrl+A की मदद से ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इस फाइल को कॉपी कर देता हूँ और इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद सिंपली हमें कहाँ जाना है, हमारी जो ब्लॉगर की थीम है वहाँ पर हमें चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन के बाजू में आपको एक डाउन एरो की मिल रहा है। उसे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिट HTML वाला बटन मिल जाता है। तो एडिट HTML वाले बटन को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कोडिंग पार्ट वाला मिल जाता है। तो इस कोडिंग को आपको यहाँ से Ctrl+A की मदद से सिलेक्ट कर देना है और इस कोडिंग को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमने जो कॉपी किया है उसे यहाँ पर Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक सेव बटन मिल जाता है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अभी आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे ही ये सेव कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर आपने देखा अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ से मैं अभी बैक चला आता हूँ। बैक आने के बाद अभी मैं फिर से आपको व्यू ब्लॉक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं व्यू ब्लॉक किया तो यहाँ पर हमारी जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अरेना का यहाँ पर एक टेम्पलेट हमने लिया है, उसमें हमारी जो वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है। लेकिन इनमें अभी कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें होम, फ्यूचर के अंदर आप हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है। तो उसी के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर डाउनलोड दिस टेम्पलेट। तो यहाँ पर इस टेम्पलेट वालों ने अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट किया। इन सभी को कैसे कस्टमाइज़ करना है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें हमारे डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर हमारा ब्लॉगर का डैशबोर्ड अभी आ चुका है। तो उसमें हमें यहाँ से सिंपली लेआउट में चले जाना है। यहाँ पर जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग वाला काम है वो लेआउट में ही हो जाएगा। तो लेआउट में आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर सोशल मेन्यू, तो यहाँ जैसे सोशल मेन्यू में आप जाएंगे लिंक लिस्ट, तो इसे मैं एडिट कर दूंगा। तो लिंक लिस्ट को एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम 4 हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन सभी को मैं अभी एडिट करके
हमारी यहाँ पर URL हमें ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर फेसबुक की URL नहीं डाली गई है, जैसे मैं इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं मेरी जो फेसबुक की URL मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरी URL जो है कॉपी करके रखा है, मैं यहाँ से उसे ले लेता हूँ और उस URL को यहाँ पर डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। उसी के बाद यहाँ पर ट्विटर को भी एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी ट्विटर की URL को भी कॉपी करके यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मेरी यहाँ पर प्रिंटिस्ट की URL नहीं है, तो इससे मैं सिंपल इस बटन को ही डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर इसे भी मैं एडिट करके इस हैशटैग को निकाल कर यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम के जो URL है उसे यहाँ से कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अभी 3 होने के बाद हमें यहाँ पर एक YouTube का भी ऐड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर न्यू नेम करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी YouTube का नेम नहीं था। तो यहाँ पर मैं YouTube लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं YouTube लिख के यहाँ पर हमें इस URL को टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ और उस मेरी YouTube की URL को यहाँ पर मैं चैनल की URL को यहाँ पर पेस्ट करके ऐड लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जस्ट आपको यहाँ पर पेस्ट करके सेव नहीं करना है, आपको ऐड लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे वो लिंक आपके यहाँ पर नीचे आ जाएगी और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली हो गई है। अभी मैं यहाँ से इस नोटपैड को भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन मेन्यू में आ जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेन मेन्यू, यहाँ पर भी हमें एक एडिट वाला बटन मिल रहा है, उसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर बहुत सारे मेन मेन्यू में ऑलरेडी बने बनाए चीज़ें मिल गए, जैसे कि होम, फ्यूचर्स। यहाँ पर उस फ्यूचर के अंदर हमें मल्टी ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पर मिल रहा है और मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कैसे बना रहा है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये होम जो है ये ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर में आप मल्टी ड्रॉप डाउन देख रहे हैं। मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर और 3 हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम, फ्यूचर, मल्टी ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पर एक अंडरस्कोर दिया गया है, क्योंकि ये फ्यूचर के हमें अंदर लिखना था। अब फिर हमें मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर और लिखना है, तो यहाँ पर 2 बार हमें यहाँ पर अंडरस्कोर दे देना है। तो यहाँ पर 2 बार अंडरस्कोर दे देंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। फिर इस ड्रॉप डाउन के अंदर और एक ऐड हमें करना है, तो इसके नीचे हमें और एक यहाँ से ऐड करके उससे हम 3 बार यहाँ पर अंडरस्कोर डाल देंगे, तो वो ड्रॉप डाउन 3 के अंदर और एक ड्रॉप डाउन बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक बता देता हूँ। तो यहाँ पर EXP करके मैं एक नया क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक अभी कोई भी नहीं दूंगा, जस्ट मैं यहाँ पर हैशटैग डालकर ऐड कर देता हूँ। EXP को ऐड करके यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैं जैसे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं रीलोड करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो ESP यहाँ पर बाहर आ गया है। अगर इसी को अभी हमें इसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं एडिट करके आपको और एक बार दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर EXP के अंदर हमें और एक बनाना है, यहाँ पर न्यू 1 कर देता हूँ और यहाँ पर इस URL को निकाल कर हैशटैग डालकर ऐड लिंक कर देता हूँ। उसी के साथ ऐड लिंक जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू ऊपर है और EXP नीचे है, तो हमें EXP को ऊपर लेकर जाना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसे ऊपर लेकर जाऊँगा। तो अभी EXP ऊपर हो गया और न्यू जो है वो नीचे आ गया और उसके साथ में यहाँ से न्यू 1 को एडिट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे एक अंडरस्कोर डाल देता हूँ। अंडरस्कोर जैसे मैं डालकर इसे सेव करूँगा, अभी ये जो न्यू 1 जो है वो EXP के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव करके आपको और एक बार यहाँ पर रीलोड करके दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो EXP के नीचे भी हमें एक ड्रॉप डाउन मिल गया है। अगर आपको उसके नीचे और एक बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर डुअल अंडरस्कोर लगाकर और एक न्यू के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। वेल अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पर अभी इन सभी को डिलीट करके मुझे जितने यहाँ पर मेन्यूज़ लगते हैं मैं उतने ही यहाँ पर मेन्यू रख लूँगा। बाकी वाले सभी को मैं अभी यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ। तो इन सभी को 1 बाय 1 मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मल्टी ड्रॉप डाउन को ही मैं यहाँ पर एडिट करके तो यहाँ पर मैं YouTube नाम से एक मेन्यू बना देता हूँ। उसे भी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 जो मेन्यू नज़र आ रहे हैं उन दोनों मेन्यू को डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर 4 ही मेन्यू अभी रह गए हैं। अभी इन चारों को सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने लिंक को अपडेट नहीं किया है। लिंक को कैसे अपडेट करना है मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
उसके बाद हमें यहाँ पर हेडर का अगर लोगो वगैरह डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर एडिट मेन्यू को आपको क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑरेना वालों का एक हेडर यहाँ पर आ रहा है, जो कि हमारी वेबसाइट में यहाँ पर हमें लोगो उनका एक नज़र आ रहा है। तो उस लोगो की जगह पर हमें अपना लोगो लगाना है या फिर उसे रिमूव ही कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिमूव इमेज, तो जिसकी मदद से वो रिमूव हो गया। अगर उसकी जगह पर हमें दूसरा कोई लोगो ऐड करना है तो यहाँ से चूज़ फाइल को क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल को क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर मेरा एक लोगो टीजे वाला है, मतलब टेक्निकल जाफर नाम से एक मेरा लोगो है, उस लोगो को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक बार रीलोड करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में हमारा जो है टीजे वाला एक लोगो आ गया है। तो आप इस तरीके से हेडर का जो लोगो है वो भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो फ्यूचर पोस्ट। फ्यूचर पोस्ट को अभी आपको कुछ एडिट करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर होम एड्स आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल आपकी वेबसाइट में कोई एड्स वगैरह नहीं लगे हैं, तो इस तरीके की खाली इस एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को आपको यहाँ से इतनी आपको कोडिंग पार्ट को यहाँ से निकाल कर जस्ट सेव कर देना है। तो यहाँ से ये खाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेन ब्लॉग रहेगा और यहाँ पर आप साइड में गैजेट्स को ऐड कर सकते हो और उसकी के साथ यहाँ पर आपको एक सोशल प्लगइन भी मिल जाता है, जहाँ पर आप उसे एडिट आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको एडिट करके दिखाया था। अपने URLs को यहाँ से एडिट सेक्शन में जाना है, यहाँ पर उनकी URLs को निकाल कर हमारे यहाँ पर URLs को डालकर हमें सेव कर देना है। मैंने इससे पहले आपको इस तरीके के URLs को एडिट करके दिखाया था। उसके बाद आप यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट, वो सभी आपको यहाँ पर साइड बार में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पॉपुलर पोस्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद फेसबुक सब्सक्राइबर्स, तो इन सभी को आप यहाँ से साइड बार में से एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल जो है अभी ऑफ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आँख वाली निशान के आगे आप क्रॉस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक है, जिसे भी आप रिप्लेस करके अपना यहाँ पर फेसबुक भी दे सकते हो। अब यहाँ से इस टेक्स्ट को निकाल कर अपने फेसबुक का यहाँ पर टेक्स्ट को भी दे सकते हो। उसी के साथ अगर सब्सक्राइबर्स, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल को भी आप यहाँ से सब्सक्राइब कराना चाहते हो तो वो भी यहाँ से दे सकते हो। इन सभी को अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अभी ही लंबा हो चुका है। तो उसी के बाद यहाँ पर आप कैटेगरीज भी देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगे और टैग्स भी आ जाएंगे। इन सभी में से आप किसी को भी डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सब्सक्राइब अस रखना नहीं चाहता था, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक रिमूव वाला बटन मिल जाएगा। तो रिमूव वाले बटन को क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसी की जगह पर अगर आपको दूसरी चीज़ें वगैरह डालना है, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर लेबल्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड अ गैजेट को क्लिक करूँगा मैं। ऐड अ गैजेट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आ जाना है। तो यहाँ पर हमें एक लेबल वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो लेबल्स। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक ऐड वाला बटन है, उसे क्लिक करके यहाँ पर लेबल को ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ पर सेव, यहाँ पर हमारा जो लेबल है वो भी सेव हो गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर नीचे आकर दिखा देता हूँ। ये जो हमारा है फुटर सेक्शन है, जो कि हमारे लास्ट एंड वाला पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। उसी तरह आप यहाँ पर कैटेगरी, टैग्स और रिसेंट पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर एक फुटर मेन्यू विजिट्स भी दिया गया है। इन सभी को आप रखना चाहते हो, निकालना चाहते हो, या फिर इनकी जगह पर आप दूसरी चीज़ें किसी को भी ऐड करना चाहते हो, ऐड अ गैजेट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उनमें से किसी को भी आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इन किसी को भी एडिट नहीं करने वाला, क्योंकि ये सभी रहने ही दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से आपको अभी मेरी वेबसाइट को एक बार रीलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने जो यूट्यूब का एक पेज को डिलीट किया, उसी तरह इस फेसबुक को और कैटेगरीज और टैग्स को भी मुझे अभी नहीं रखना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं फेसबुक को क्लिक करूँगा और मैं सिर्फ रिमूव वाले बटन को क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ से फेसबुक चला गया। टैग्स को भी मुझे निकालना है, एडिट करूँगा, रिमूव करूँगा। ओके, ऐसे कैटेगरीज को भी मैं यहाँ से एडिट, रिमूव, ओके। और फॉलो बाय ईमेल, अभी मैं ईमेल के ऊपर फॉलो भी नहीं कराना चाहता, इसे भी मैं यहाँ पर रिमूव, ओके। तो यहाँ से इस तरीके से ये जो गैजेट्स हैं वो चले गए हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मेरी वेबसाइट को एक बार रीलोड करूँगा और आपको दिखा दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया ऊपर प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं
और यहाँ पर हमारा जो एक टाइटल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेन्यूज बन गए, जैसे होम, फ्यूचर्स और टेक, और यहाँ पर एक यूट्यूब। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैं बीच सेंटर में एक लोगो को ऐड किया हूँ, उस लोगो की जगह पर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो या फिर टाइटल डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको हेडर लोगो में चले जाना है और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिहाइंड दी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में जैसे ही कर दूंगा तो वो इमेज जो है पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो लोगो है वो यहाँ से चला गया, जस्ट हमें यहाँ पर टेक अपडेट करके लिख कर आ गया है। इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि हमने यहाँ पर अलग अलग मेन्यूज बनाए, इन मेन्यूज को अभी लिंक कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर होम है और उसके साथ फ्यूचर है और टेक है और यूट्यूब है, तो इन सभी को हमें हमारे जो लेबल्स हैं उन लेबल्स के हिसाब से अभी यहाँ पर लिंक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टेक वाला जो लेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है उसे एक बार मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। टेक वाला जैसे मैं लेबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे जितने भी टेक के कैटेगरी में पोस्ट आएंगे वो सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर टेक की कैटेगरी को जैसे आप इस बटन को क्लिक करके ओपन करोगे तो उसकी यहाँ पर आपको URL ऊपर मिल जाएगी। तो उस URL को सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद फिर आपको मेन मेन्यू के लिंक को एडिट कर देना है। मैंने आपको पिछली बार एडिट करना नहीं दिखाया था, तो अभी यहाँ पर देखो सिंपली आपको टैग को जाना है और तो सिंपली आपको यहाँ पर एडिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं हैशटैग को निकाल कर Ctrl+V कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और इसी के साथ यहाँ से भी सेव कर देता हूँ। और एक हमें यहाँ पर यूट्यूब वाला जो लेबल है उसे भी यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, और यूट्यूब कैटेगरी में हमारे जितने भी यहाँ पर पोस्ट रहेंगे वो सभी पोस्ट यहाँ पर दिखाई आपको देंगे। तो उसी का भी मैं यहाँ पर URL कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, और फिर से मैं मेन मेन्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर एक यूट्यूब वाला जो ऑप्शन है उसे एडिट करके मैं यहाँ पर उसका जो URL है उसे डाल देता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारा दोनों जो लिंक्स हैं वो हमारा अपडेट हो चुके हैं। मैं इसे क्लोज करके आपको यहाँ से डायरेक्ट एक व्यू ब्लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर आपको इस यूट्यूब वाले बटन को क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यूट्यूब कैटेगरी में हमारे जितने भी पोस्ट रहेंगे वो हमारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और उसी के साथ टेक कैटेगरीज वालों को देखना है तो टेक कैटेगरी को आपको क्लिक करना है, और जितने भी यहाँ पर टेक कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे वो सभी हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पर रीड मोर करूँगा मैं तो ये पूरा हमें पोस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें सभी टेक कैटेगरी वाले पोस्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें, फिर मैं यहाँ पर होम में जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम फिर से होम में आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मेन्यूज के लिंक को हमें एडिट करना है। तो अभी आपको पता चल चुका है कि एक थीम को कैसे यहाँ पर लाना है और उन्हें कैसे डिजाइनेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक मेरी वेबसाइट भी आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे कि मैंने ब्लॉगर में ही बनाया है। तो यहाँ पर मैं मेरी वेबसाइट आपको टेक्निकल जाफर सर्च कर देता हूँ। तो ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पर नीचे सेकंड रिजल्ट देख सकते हो मेरी वेबसाइट का आ रहा है, फर्स्ट रिजल्ट मेरे यूट्यूब चैनल का है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डेफिनेशन में चला जाता हूँ तो जितने डेफिनेशन कैटेगरी वाले हैं इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले में जैसे चले जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर मैंने मेरे फेसबुक का पेज भी दिया है, सब्सक्राइबर्स वाला भी यहाँ पर मैंने पेज को ऐड किया है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे थीम को भी यूज़ करके, अलग अलग थीम को यूज़ करके आप ब्लॉग को डिज़ाइन कर सकते हो। आपको आपके ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो आपने पिछले मेरे वीडियोस को देखा नहीं है तो उसे पहले देखकर बाद में इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये आप वीडियोस को आप सीरीज़ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी सेटिंग्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सेटिंग्स को अभी मैं पूरे सेटिंग्स को डिटेल में समझाने वाला हूँ। इनमें से जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उन्हीं सेटिंग्स को मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से बेसिक से। बेसिक में आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी साइट का टाइटल दिया गया है जिसे आप इस यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसी के साथ आपकी साइट का यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं एक लाइन में एक छोटा सा यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसे सेव कर देता हूँ, ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स इन हिंदी। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग लैंग्वेज। तो ब्लॉग लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है, तो आप जो अपना मर्जी से लैंग्वेज देना चाहते हैं उसे भी यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है। अगर हिंदी करना है तो जस्ट टिक करना है और सेव कर देना है। तो हमारी जो ब्लॉग की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी हो जाती है।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अडल्ट कंटेंट। अगर आप कोई अडल्ट के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो या फिर कोई पोस्ट लिख रहे हो तो आप यहाँ से उसे इनेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको यूज़र को वार्निंग करना है, तो अभी मैं इसे इनेबल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट जो देखना है वो फेव आइकॉन। अभी हमारा जो मैं ब्लॉग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, हमारा ब्लॉग तो यहाँ पर हमें ऊपर जो है ब्लॉगर का ही लोगो नज़र आ रहा है। इसकी जगह पर हम अपना कस्टम लोगो अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर फेव आइकॉन पर हमें क्लिक कर देना है। फेव आइकॉन पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें अपलोड के लिए मांग रहा है। अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट अ फेव आइकॉन फाइल, प्लीज़ यूज स्क्वायर इमेज दैट इज़ लेस देन 100 KB। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर इमेज को लेना होगा जो कि एक 100 KB से कम की हो। तो मैं यहाँ से चूज़ फाइल बटन पर क्लिक करके एक यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल वाला जो लोगो है उसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारा देख सकते हो इस तरीके से छोटा सा एक लोगो नज़र आ रहा है और उसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो सेव हो गया। अभी मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट इसे क्लोज कर देता हूँ और हमारी जो है वेबसाइट में जाकर इसे रीलोड कर देता हूँ। अभी यहाँ पर 2 बार रीलोड करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो टेक अपडेट के बाजू में आप यहाँ पर ऊपर हमारा जो एक छोटा सा लोगो भी आ गया है। तो उस लोगो जैसे आप ऐड करोगे तो वहाँ पर आपका जो ब्लॉग है थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइवेसी। तो अगर आप इस ब्लॉग को थोड़ी देर के लिए अनप्राइवेट करना चाहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो विजिबल टू सर्च इंजन। तो अगर इसे राइट क्लिक रखेंगे तो ही दिखाई देगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो हमारा जो है ब्लॉग सर्च इंजन में नहीं आएगा। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग का एड्रेस है, मतलब हमारे URL हमें यहाँ पर मिल जाता है। URL के साथ अगर आप अपना कस्टम डोमेन लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ टेक अपडेट इन हिंदी, उसके आगे आप .com या फिर .in वाला डोमेन आप खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम डोमेन पर आ जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक डोमेन है जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा एक डोमेन है technicaljafar.in। तो मैं उस डोमेन को इस तरीके से यहाँ पर लिखकर यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सेव बटन पर क्लिक कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर नेम सर्वर्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके के नेम सर्वर को आपको यहाँ इन तीनों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जिसके पास से भी आपने ये डोमेन खरीदा है, आपने बिग रॉक के पास खरीदा है या फिर आप गोडैडी के पास से खरीदा है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जाकर आप सी नेम को एडिट करके इन नेम सर्वर को आपको ऐड करना होगा। उसी के बाद आपका जो है यहाँ पर कस्टम डोमेन ऑन हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक सेटिंग मिलती है HTTPS, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आप इसे क्लिक नहीं करेंगे, अगर इसे बंद रखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है सिर्फ HTTP पर ही चलेगी। उसे सिक्योर अगर बनाना है, रीडायरेक्ट कराना है तो इसे ऑन रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर हमें परमिशन में कुछ आपको मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, अगर इस ब्लॉग के एडमिन और अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है इनवाइट मोर ऑथर्स। तो आप यहाँ से और दूसरे किसी ऑथर को भी इनवाइट कर सकते हो। उसी के साथ मैं यहाँ पर एक पोस्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो देखना है मैक्सिमम पोस्ट शोन इन मेन पेज। तो मेन पेज में आपको कितनी पोस्ट दिखाना है। तो मुझे अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 7 मिल रहा है, तो 7 की जगह पर मैं सिर्फ यहाँ पर 4 ही पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इससे 4 पोस्ट को क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। तो मेरे यहाँ पर मेन पेज पर सिर्फ 4 ही पोस्ट नज़र आएंगे। उसी के साथ थोड़ा नीचे आएंगे, मैं आपको यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग में आना है तो आप यहाँ पर टाइम जोन आपको अपने हिसाब से अपनी जगह का टाइम जोन भी सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा जो टाइम जोन है वो यहाँ पर गलत दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर टाइम जोन को चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर देख सकते हो GMT 5:30। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा टाइम जोन भी चेंज हो गया है। उसके बाद हमें और यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, एरर और यहाँ पर रीडायरेक्ट। अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ एरर आ रहा है तो आप वहाँ पर क्या शो कराना चाहते हो। तो अगर यहाँ पर कस्टम कुछ शो कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखकर आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सॉरी फॉर एरर मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
सॉरी फॉर एरर्स कर देता हूँ यहाँ पर। अभी से मैं सेव जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे सॉरी फॉर एरर्स इस तरीके से लिख कर आ रहा है। अगर आप किसी को रीडायरेक्ट कराना चाहते हो, यहाँ पर मैं कस्टम रीडायरेक्ट दिखा देता हूँ। अगर आप किस वेबसाइट पे से कहाँ पर रीडायरेक्ट कराना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रॉम, आप पहले वाली आपकी वेबसाइट का यहाँ पर URL डालना है, उसके बाद आप जिस वेबसाइट पर उसे रीडायरेक्ट कराना चाहते हो उसका भी यहाँ से URL दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे और आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप मोनेटाइजेशन करने के बाद कस्टम एड्स को डालना चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल करके अपने कस्टम ऐड का URL लेकर यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपनी कस्टम ऐड को भी डाल सकते हो। जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तब आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको और एक जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मैनेज ब्लॉग देख सकते हो। यहाँ पर आपको इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हैं, आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं, और अगर आप इस ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव यूर ब्लॉग को क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं बैकअप यूर कंटेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा पूरा कंटेंट जो है डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। तो जस्ट इसे मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो पूरा कंटेंट है वो एक HTML की फॉर्म में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग के आगे .xml, यहाँ पर मेरा एक XML जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है। उसके साथ यहाँ पर मैं और आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। लास्ट में आने के बाद आप यहाँ पर और एक जनरल में देख सकते हो यूज़र प्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर आप यूज़र की प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपको उससे क्लिक करना है, जो कि एक नए वेब पेज में यहाँ पर लेकर आता है। तो यहाँ पर शो माई यूज़र प्रोफाइल, अगर आप अपनी यूज़र प्रोफाइल शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो, या फिर इसे अनटिक करेंगे तो आपकी जो यूज़र प्रोफाइल है वहाँ से हट जाएगी। आपका यहाँ पर यूज़र नेम और डिस्प्ले नेम और आपका ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पर नज़र आता है। अगर अपना फ़ोटो वगैरह डालना है या फिर किसी भी चीज़ का फ़ोटो डालना है तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर आप अपना एक कोई भी इमेज ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर, और उसी की तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं, मेल फीमेल, यहाँ पर आप इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि कंट्री, लोकेशन, ऐसे ही आपका स्टेट, यहाँ पर वर्क आप क्या करते हो, और आपकी कुछ एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मांगी गई है आपका एक प्रोफाइल बनाने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ इसमें इतना ही करके यहाँ से सेव प्रोफाइल करके इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो योर सेटिंग हैज़ बीन सेव्ड। तो यहाँ पर हमारा एक इमेज भी ऐड हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो अभी के जितने भी मैंने आपको सेटिंग्स दिखाए हैं ये सेटिंग्स पूरे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक गूगल फॉर्म की मदद से क्विज़ कैसे बनाना है और उस क्विज़ को हमारी इस HTML वाली वेबसाइट में कैसे एम्बेड कराना है। हमें गूगल फॉर्म की मदद से एक क्विज़ को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 6 डॉट को क्लिक कर देना है। 6 डॉट को क्लिक करके हमें यहाँ से गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर गूगल फॉर्म्स देख सकते हो। तो गूगल फॉर्म में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया है। तो यहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसे यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज करके इस अनटाइटल की जगह पर एक टेक क्विज़ कर देता हूँ। टेक क्विज़ करने के बाद यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता, कट करके यहाँ से इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन को लिख दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अनटाइटल क्वेश्चन की जगह पर मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ, उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ऐड अदर, तो दूसरा आपको ऑप्शन अगर डालना है तो यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर अदर ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर मैं उसका अभी एक दूसरा यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 100। उसके बाद मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1000। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड ऑप्शन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2000। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को डाल दिए। ये अदर को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल गए।
चार ऑप्शन को मिलने के बाद मैं अभी यहाँ से नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर। तो अगर आप इसे रिक्वायर करना ही चाहते हो तो यहाँ से हमें इसे रिक्वायर करके इस तरीके से क्वेश्चन ले सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर और एक इसका डुप्लीकेट ही ले लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पर मुझे और एक क्वेश्चन को ऐड करना है। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका और एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और एक यहाँ से मैं क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को लिख दिए। अभी यहाँ पर मैं इनके आंसर्स को इसके ऑप्शंस को मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नासा कर देता हूँ और उसी के साथ यहाँ पर सागा, ऐसे ही यहाँ पर और एक ऑप्शन मुझे इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके ऑप्शन में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑप्शन को अभी चेंज कर दिया और इसके भी जो ऑप्शन है इन्हें भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी को अभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया। उसके बाद हमें अभी इसे उससे पहले मैं आपको ऊपर एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन को मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं इससे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो ऊपर लेने के बाद आप अगर यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगना चाहते हो तो जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस से शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं YOUR यूअर नेम कर देता हूँ। यूअर नेम करके यहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर को लेना है और उसके बाद हमें रिक्वायर कर देना है। उसी के साथ अगर आप उनकी और कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, वो भी आप ले सकते हो। तो इसके बाद इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर एक सेक्शन को ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक अलग से सेक्शन को ऐड कर रहा हूँ। तो सेक्शन 1 में हमें यहाँ पर 2 चीज़ें मिल रहे हैं, जैसे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और उनका नाम। उतना डालने के बाद जब वो कंटिन्यू करेंगे तब उन्हें जो नेक्स्ट सेशन है वो यहाँ से दिखाई देगा। तो इस नेक्स्ट सेक्शन में भी मैं यहाँ पर सेम ही टाइटल को रख देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक क्विज ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन आ गए, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि करेक्ट आंसर को यहाँ पर टिक कैसे करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्विजेस को क्लिक कर देना है। ये सेम काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेक दिस अ क्विज, यहाँ मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल गया आंसर की। तो मैं आंसर की के वाले बटन को क्लिक करके इसका जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करूँगा और इस क्वेश्चन के लिए मैं कितने पॉइंट यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स देना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डन। इसी के साथ अभी इस क्वेश्चन के वो जो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आंसर की के ऊपर क्लिक करूँगा और इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर को क्लिक करके इसके भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स 2 दे देता हूँ। तो ऐसे ही भी यहाँ पर मैं थर्ड के लिए भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आंसर की के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसे भी मैं यहाँ पर 0.2 देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे सभी को पॉइंट्स भी मिल गए। अभी इस लिंक को हमें शेयर कैसे करना है, यानी एम्बेड कैसे करना है। अगर उससे पहले अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई इसका कलर आप देख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पर जो फेवरेट है इस तरीके से आप देख सकते हो। उसी के साथ हेडर में वो लोगो वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो और फॉन्ट का कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसे कैसे यहाँ से एम्बेड करके लेकर जाना है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और जितने भी आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स टैब में देख सकते हैं और उन सभी को एक यहाँ पर गूगल शीट में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्रेडशीट आपको मिल जाती है। और यहाँ से मैं इस सेंड वाले बटन को अभी क्लिक करके मैं इसकी एक URL बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ हमें एक मेल का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक ऑप्शन मिल रहा है। इसके एक लिंक भी ले सकते हैं, लिंक को भी आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। लेकिन मैं अभी यहाँ पर मेरी वेबसाइट में इस क्विज को एम्बेड कराना चाहता हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैं इस एम्बेड वाले लोगो को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एम्बेड HTML हमें मिल गया है। तो उसकी विड्थ और हाइट आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो। उस करने के बाद आपको यहाँ से इस कॉपी वाले बटन को क्लिक करके इस पूरी लिंक को कॉपी कर लेना है और उसके बाद
हमारे जो ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। आने के बाद मैं यहाँ पर एक नया पेज बनाने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने पेज यहाँ पर बनाना है या नहीं है, और पेज को कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर पेज को क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उस पूरे सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर मैं न्यू पेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक टाइटल भी दे देना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल रखूँगा टेक क्विज। जैसे हमने वहाँ पर दिया था सेम यहाँ पर भी मैं वही टाइटल दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर HTML व्यू में चले जाना है। अभी तक हमने सिर्फ कंपोज व्यू में ही पोस्ट को लिखा है। अभी मैं HTML व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है ये कोडिंग पार्ट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पर अभी पोस्ट नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैंने पेज को क्रिएट किया है। पेज को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर एक व्यू वाला आइकॉन मिल जाता है। तो मैं इसे क्लिक करके आपको यहाँ पर एक क्विज़ को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमारी क्विज़ नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम डालकर एंटर करूँगा। देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपको अपनी एग्ज़ाम को यहाँ पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं सबमिट जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर हमें व्यू स्कोर भी मिल जाएगा। तो हमें जितने यहाँ पर आंसर को हमने करेक्ट दिया है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हमें यहाँ पर हमारी जो फॉर्म है उस फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेस में आकर यहाँ पर हमें दिखा देता हूँ। एक हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हो। इसे अगर आप स्प्रेडशीट में डाउनलोड करना चाहते हो तो जस्ट स्प्रेडशीट वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक नया नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एक रिस्पॉन्स है हमें एक स्प्रेडशीट में मिल जाता है। अगर इस स्प्रेडशीट को आप एक्सेल में भी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाटा मिल जाता है। अभी मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसी के साथ ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और एक बार यहाँ से मैं इस व्यू वाले बटन को क्लिक करता हूँ। व्यू वाले जैसे ही बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें ऊपर एक URL मिल रहा है। इस URL को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। अभी यहाँ से मैं इस URL को कॉपी करके फिर से हमें यहाँ से लेआउट में चले जाना है, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम को हमें हमारे मेन्यूज़ में ऐड करना है। तो यहाँ पर मेन मेन्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर न्यू साइट नेम। तो यहाँ पर न्यू साइट नेम में मैं यहाँ पर मैं वही हमारा जो पिछला वाला था वही टेक क्विज यहाँ पर वही लिख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने जो URL कॉपी की है उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ऐड लिंक। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके इसे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर टेक न्यूज़ जो है वो फर्स्ट पर आ गई है। मैं उससे थोड़ा नीचे लेना चाहता हूँ होम के बाद। अभी यहाँ से मैं उसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं और एक बार हमारी जो है आपको होम में चला जाता हूँ। होम में जाने के बाद मैं और एक बार टेक क्विज़ है उसे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं टेक क्विज़ वाले ऊपर बटन को क्लिक कर रहा हूँ हमारा जो क्विज़ है वो हमारा इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो गूगल फॉर्म को कैसे बनाते हैं आपको और डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो भी आप पीछे जाकर देख सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट होता है, इस क्रेडिट को कैसे निकालें आप यहाँ पर देख सकते हो। क्रेडिट बाय सोरा टेम्पलेट, डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लॉगर टेम्पलेट, तो ये नज़र आ रहा है। अगर आप इसे थीम में जाकर एडिट करना चाहें तो एडिट आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पर उनकी लिंक अगर रिमूव कर देंगे तो ये जो है ब्लॉगर की वेबसाइट खुलना ही बंद हो जाएगी। तो मैं आपको कैसे करना है दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं फर्स्ट न्यू टैब में जाकर यहाँ पर मेरा जो ब्लॉगर है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉगर को ओपन कर ले रहा हूँ। ब्लॉगर ओपन करते ही मुझे यहाँ पर थीम में चले जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो थीम वाला बटन नज़र आ रहा है। तो मैं सिंपल इस थीम वाले में जाने के बाद यहाँ पर हमें एक कस्टमाइज़ के बाजू में छोटा बटन आप देख सकते हो डाउन एरो की वाला, उसको क्लिक करके हम एडिट HTML में चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं सिंपली एडिट HTML में चले जाता हूँ और जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके यहाँ पर थीम की आपको कोडिंग मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर ऊपर आना है और Ctrl+F दबा देना है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर क्रिएटेड बाय इतना आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर वो सर्च कर देना है। और यहाँ पर मैं पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। एंटर दबाते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपीराइट एरिया क्रिएटेड बाय और यहाँ पर उन ब्लॉगर की
लिंक भी हमें नज़र आ रही है। अगर मैं इस लिंक को चेंज करूँगा तो हमारी एक तो वहाँ पर चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होगा भी तो हमारी जो वेबसाइट है खुलना बंद हो जाएगी, जो हमारा टेम्पलेट वहाँ पर वर्क करना बंद होगा। तो हम उस क्रेडिट को कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रेडिट को निकालने के लिए हमें एक कोड की ज़रूरत है, जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। इस कोड में आप डिस्क्रिप्शन में भी कोड दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। तो सिंपली इस कोड को मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। क्रिएटेड बाय से थोड़ा आपको ऊपर चले आना है। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कंटेनर रो के नीचे आपको एक स्पेस दे देना है। अगेन यहाँ पर एक स्पेस देकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक स्पेस, और आप देख सकते हो कंटेनर रो के ऊपर एक मैंने स्पेस छोड़ा है और यहाँ पर इस कोड को ख़त्म होने के बाद मैंने एक स्पेस को छोड़ा है। अब यहाँ देख सकते हो कॉपीराइट C 2021, और यहाँ पर मैंने मेरे जो ब्लॉगर का है URL को ऐड किया है। आप उस URL को अपनी URL से चेंज कर देंगे तो आपका जो ब्लॉग का नेम है वो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का नेम लिख देंगे। तो बाकी सब आपको कोड को कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे है उस तरीके से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर div शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक div बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैं div को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे जो div क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने जो ऊपर स्टार्ट किया था वो div का क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने नीचे यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर सेव वाला हमें बटन मिल जाता है, तो सेव वाले बटन की मदद से इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैं आपको मेरे ब्लॉगर में यहाँ से बैक चला जाता हूँ। चले जाने के बाद व्यू ब्लॉग करके आपको मेरी जो ब्लॉग है वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपीराइट C 2021 टेक अपडेट ऑल राइट रिजर्व। इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी ब्लॉगर को एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे वहां पर ऑथर्स को चेंज करते हैं। चेंज करके आप दूसरी कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनाकर उस ईमेल आईडी में अपना ब्लॉगर को चला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लॉगर के सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ से मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो परमिशंस वाला यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाते हैं। तो परमिशन वाले में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इनवाइट मोर ऑथर। तो इनवाइट मोर ऑथर में आने के बाद आपको यहाँ पर जिसको आप इन्वाइट करना चाहते हो, जिस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपने ब्लॉगर को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं मेरा जो और एक ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स अपडेटेड, यहाँ पर मेरी जो इन्विटेशन है वो सेंड हो चुकी है। तो यहाँ से मैं मेरा जो और एक ईमेल आईडी है उसे भी मैं एक अलग टैब में खोल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो और एक ईमेल आईडी है वो खुल चुकी है। मैं उसका यहाँ पर जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर ही यहाँ पर एक न्यू में नया मैसेज आ चुका है। मैं इस मैसेज को खोल लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो आमंत्रण स्वीकार करें, तो यहाँ पर हमें हिंदी में मिल जाता है। तो मैं इसे आमंत्रण स्वीकार करें पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी आ जाती है, जैसे कि हमारे ब्लॉगर का URL और ब्लॉगर नेम और किसने हमें इनवाइट किया है। उसी के साथ मैं यहाँ पर एक्सेप्ट इन्विटेशन कर देता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर इन्विटेशन एक्सेप्ट हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो टेक अपडेट। तो यहाँ पर हमारी टेक अपडेट जो वेबसाइट आ चुकी है, और उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो मैंने दूसरी ईमेल आईडी पर ओपन किया है और मैं जो पहली ईमेल आईडी ओपन किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसकी भी मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाता हूँ, जो कि मेरी एक चैनल की आईडी है। तो इस चैनल की आईडी में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बार यहाँ पर मैं रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करते ही फिर से मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ परमिशंस में। परमिशंस में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। तो ब्लॉग एडमिन और ऑथर में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अभी ऑथर है, ऑथर के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसे भी एडमिन कर देना है। तो यहाँ पर जो दोनों ईमेल आईडीज़ हैं वो एडमिन हो चुके हैं और मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स अपडेट हो चुकी हैं और मैं यहाँ पर जो मेरी दूसरी ईमेल आईडी है फिर से मैं उस ईमेल आईडी में चला जाता हूँ और यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर परमिशंस में आ जाता हूँ। परमिशन में आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो है भी यहाँ पर इस ब्लॉग का एडमिन बन चुका हूँ।
अभी आपको समझ में आ चुका है कि कैसे एक ब्लॉग को दूसरे ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर देना है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल के लिए कैसे भेजते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आते ही आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अर्निंग्स वाला। तो इस अर्निंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्रिएट एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करके अपना एक नया एडसेंस अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो एडसेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है techupdatehindi2.blogspot.com। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस आई विल कस्टमाइज हेल्प टू परफॉर्मेंस सजेशन। तो यहाँ पर आपको सजेशन चाहिए या नहीं पूछ रहा है, तो मुझे अभी सजेशन कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं सिंपली इंडिया को फाइंड करता हूँ। तो इंडिया से यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। इंडिया क्लिक करने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, पहले यहाँ पर आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ आपका नया एक अकाउंट बन जाएगा। अभी तक आपने अकाउंट बनाया नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह पूरा मांग रहा है। तो सब मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एड्रेस 1, एड्रेस 2 और यहाँ पर मैं सिटी कोड और यहाँ पर पोस्टल कोड और स्टेट, और यहाँ पर मैं स्टेट डालकर उसके बाद मैं सबमिट करके आपको आगे वाला प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग अप यू। तो यहाँ पर हमारे 1 से 2 वीक में हमारा एडसेंस जो है शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर मेरे ब्लॉगर में आकर दिखा देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था, अभी हमारा यहाँ पर गो टू गूगल एडसेंस वाला अकाउंट नजर आ रहा है। तो जो हमारी ये वेबसाइट है वो हमारी गूगल एडसेंस से अभी कनेक्ट हो चुकी है। अगर आपको एडसेंस यहाँ से रिमूव कराना है तो आप यहाँ पर रिमूव एडसेंस को क्लिक करके रिमूव भी करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।